हेलो बच्चों। आज हम ये जीओसी सीरीज की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज की हम कौन सी वीडियो लेके आए हैं? हम पांचवी वीडियो, ठीक है ना। हमने इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट और उसके कुछ एप्लीकेशन पोर्शन देख लिए थे, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी, देख ली थी, ठीक है ना। आज हम जो इसका अगला एप्लीकेशन है वो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफरेंट स्पीसीज हमारे पास दिए होंगे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने क्या करनी है, कंपेयर करनी है ना। ठीक है, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड कहते किसे हैं, ठीक है ना। एसिड और बेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं किसकी बात करूं, अगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ऐसे सारे स्पीसीज जो क्या करेंगे, विच कैन डोनेट H प्लस आयन इन किस में, एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये जो क्या करते हैं, H प्लस आयन को आसानी से क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, कुछ एसिड के एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमारे पास क्या हुआ, HCl, ठीक है। HCl क्या करेगा, H प्लस प्लस क्या हो गया, Cl माइनस में डिकम्पोज होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, HNO3, इसको एक्वस मीडियम में डालोगे तो क्या होगा, ये H प्लस प्लस NO3 माइनस, क्लियर। फिर HClO4 की बातें कर रहे हैं अगर हम, तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस ClO4 निगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होती है, ध्यान से समझना, कि हमें पता होना चाहिए कि एक हम जैसे इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो एक कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड है तो उसका क्या कॉन्जुगेट बेस पता होना चाहिए, क्लियर। और अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड। कैसे पता करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला वाला एग्जांपल देते हैं। ये कोई एसिड है H प्लस, इसने क्या किया, अगर एसिड है क्या, HCl है, ठीक है ना। इसने अगर क्या किया, H प्लस रिलीज किया तो H प्लस प्लस साथ में क्या बना हमारा, Cl माइनस, ठीक है। तो कोई भी एसिड अगर क्या करता है, ठीक है, H प्लस रिलीज करने के बाद जो एनाइनिक स्पीसीज बनती है वो उस एसिड की क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, HNO3 है, क्या है, HNO3। इसने अगर H प्लस रिलीज किया तो एक क्या आ गया, एक H प्लस बना, दूसरा क्या बना हमारे पास, NO3 माइनस, ठीक है। ये क्या है, हमारा एसिड, ठीक है, एसिड है। तो H प्लस रिलीज करने के बाद जो निगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज बनी है उसी का नाम क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हमारे पास क्या होते हैं, जो भी हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये किसके हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एसिड्स के हैं। किसके हैं ये, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जनरली जो हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूँ, जनरली की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली जो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला कोई भी चीज़ नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बातें किसकी करें, यहाँ पर किसकी बातें करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की किसकी बातें करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, आयनाइज, पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, पार्शियली आयनाइज। और वो इनऑर्गेनिक उसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, इनऑर्गेनिक एसिड के कंपेयर में क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। एसिड का काम क्या है, देखिए वो देखिए होगा क्या, एसिड क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, किसका, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCOH, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है ना, O और H के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो O क्या है यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है, हमारा एसिडिक नेचर का, मतलब उसकी जो टेंडेंसी होगी वो किसके फॉर्म में निकलने की होगी, H प्लस के फॉर्म में आसानी से बाहर निकल जाएगा वो, क्लियर। अब क्या होगी, ये रिएक्शन किस में होती है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ब्रेक कर दे रहा हूँ, तभी तो H प्लस ऐसे निकलेगा। तो हुआ क्या, HCO पर क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर साथ में क्या हो गया, हमारा H प्लस हो गया, क्लियर। अब होता क्या है, हमारे पास एक टर्म होता है क्या,
के ए वैल्यू, बुक्स में लिखा रहता है के ए वैल्यूज, और दूसरा लिखा रहता है क्या, पी के ए वैल्यूज। ठीक है, तो होगा क्या, कोई भी एसिड अगर क्या होता है, जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, हमारे के ए वैल्यू की। ठीक है, अगर के ए वैल्यू किसी एसिड के लिए ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, अगर अब मैं बातें करता हूँ, अब है क्या, देखिए इससे आगे की कहानी देखिए, ये अगर हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है ना, ये कौन सी चीज़ है हमारी, ये क्या हमारा, ये है एसिड। ठीक है, एसिड है, तो एसिड से H+ निकालने के बाद जो भी नेगेटिव चार्ज इस बीच बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब एक चीज़ हम कंपेयर करने के लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्या, मैं मान लो एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, किसका, एक्स कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये हेलोजन नहीं है, इसको ऐसे मत समझना। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर ये क्या हो रहा है, ऐसे इक्विलिब्रियम में अगर ये एसिड है तो क्या करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो एक्स पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और साथ में क्या होगा, H पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने इसको किस में डाल रखा है, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाटर में इसको डिजोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो होगा क्या, मैं इसके लिए एसिड डिसोसिएस एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ, अगर क्या लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये अगर हमारा क्या है, एसिड, तो X माइनस क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस, इन शॉर्ट में कॉन्जुगेट बेस को क्या लिख रहा हूँ, CB। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या है, एक X माइनस है, एक H+ है, दूसरा हमारे पास क्या है, XH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या कर देते हैं हम, H2O। क्लियर, तो देखिए इसमें होगा क्या, देखो कंसंट्रेशन इसका क्या मान लेते हैं हम, जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, जो एक्सेस अमाउंट में होता है, उसको क्या मान लेते हैं हम, यूनिटी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एसिड का डिसोसिएशन हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे, या इसको क्या लिख दूंगा मैं, के ए भी लिख सकता हूँ, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, तो X माइनस इंटू H पॉजिटिव अपॉन XH। अब देखो, जितना ज़्यादा, क्या बोला मैंने, इस सेक्शन से हम क्या समझ रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस, किसका, कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H+ जितना ज़्यादा होगा उतना ही के ए वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। के वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है, अब के वैल्यू ज़्यादा कब होगी, ध्यान से समझिए, ये रिएक्शन जो लिखी हुई है यहाँ पर, जो बॉक्स के अंदर मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको देखिए, यहाँ पर है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज़्यादा होने का मतलब कि रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ की ओर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, कहाँ की ओर चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर चले। ठीक है ना, और कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन की ओर जाना चाहती है, जहाँ से जो बनने वाली चीज़ें हैं वो क्या हों, स्टेबल। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा हमारे पास क्या, जो हमारे पास क्या है, X माइनस है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ये जितना ज़्यादा हमारा क्या बनेगा, स्टेबल, इसी को क्या लिखा है मैंने, X माइनस को ही क्या लिखा है, कॉन्जुगेट बेस। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, X माइनस का भी और H+ का भी। क्लियर, और X माइनस का और H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी, ये अगर ज़्यादा हो गया तो XH का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों फैक्टर से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो के वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। के वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बोला मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एसिड की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, तो अब इसके आगे देखिए होगा क्या कि मैं अब डायरेक्ट बोलूँगा क्या, देखिए डायरेक्ट है क्या, तो मैंने पूरे उसको हम जैसे डायरेक्ट अब एक कंक्लूजन में आते हैं कि कोई भी जो एसिड है, क्या बोला मैंने, कोई भी जो एसिड है हमारे पास, ठीक है ना, एसिड है, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जो भी उसका कॉन्जुगेट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी ऑफ किसके, देखिए कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना, और कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस पर कैसा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, क्या आ जा रहा था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कल हमने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले सारे फैक्टर पढ़े हैं, किस पर पढ़े हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज कल हमने कौन सा पढ़ा, कार्बन आयन पढ़ा था ना,
कार्बन आयन पर, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दो ग्रुप होते हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, माइनस आई, ठीक है ना। तो कहीं पर भी अगर हमारा किसी भी एसिड में क्या होगा, देखिए कोई भी एसिड है अगर, ठीक है ना, उसमें अगर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई, ठीक है। प्लस आई जुड़ने की वजह से क्या करेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है ना, कॉन्जुगेट बेस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। फिर उसकी वजह से क्या होगा, पहले ही माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्लस आई क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को, इसकी किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और माइनस आई क्या कर देंगे, किसी के साथ भी अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, हमने अभी क्या बोला कि जो भी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा क्या होगा, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हो गया, जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, जिस वजह से क्या होगा, Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, Ka की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, क्लियर। अब मैं सीधे से बात करूंगा तो क्या करूंगा, देखिए कहीं पर भी हम देखेंगे, देखो अब ये एक टर्म होता है pKa वैल्यू, क्या होता है, pKa, ठीक है। pKa को हम डिफाइन कैसे करते हैं, माइनस लॉग Ka, क्या बोलते हैं, माइनस लॉग Ka, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप देखिए, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आग, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 इंटू लॉग K, ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लॉग Ka टू द पावर -1, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी पावर है लॉग से आगे आ जाती है। तो इसको अब देखो, इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, log 1/Ka भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर Ka बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी, pKa की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो Ka अगर बढ़ेगा तो pKa वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात, क्या अब यहाँ कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या बोला मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर क्या है हमारी ज़्यादा, तो इसका मतलब K क्या होगा, ज़्यादा, और pKa क्या हो जाएगा, कम, क्लियर। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, अगर क्या क्या है उसकी वैल्यू कम है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, Ka वैल्यू क्या होगी उसके लिए, कम होगी, और pKa वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते समय अगर हम डिफरेंट वो देखेंगे, अगर Ka वैल्यू कंपैरिजन करना है तो सीधा सा जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वही किसका ऑर्डर होगा, Ka का ऑर्डर होगा, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा उसके रिवर्स ऑर्डर किसका होगा, pKa का, क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है ना। अब होगा क्या, देखिए कितना भी, अब हम देखेंगे कि प्लस आई और माइनस आई हमने देख लिया, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बराबर, डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, प्लस आई के बढ़ने के साथ घटेगी, और माइनस आई के लगे होने के साथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बाद अब क्या करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं और कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी हमारी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस आई के पावर या नंबर के, ठीक है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई की पावर या नंबर के। इतनी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, कैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये क्या है, Cl क्या है यहाँ पर, माइनस आई। यहाँ पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, माइनस आई, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या होता है ये, इसको क्या बना, मैंने क्या बोला था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसे नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है ना। 3 ग्रुप जुड़े हैं तो इनकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी पावर, ठीक है ना। तो जितना पावरफुल माइनस आई उतना क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर। सबसे ज़्यादा ये होगा हमारे पास, फिर ये सबसे कम ये, क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पर अब हम एल्कोहल की बातें ये वाला दूसरा एग्जांपल देखिए। देखो ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप जुड़ा है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कितने से है, एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये कितना डिग्री एल्कोहल है हमारे पास, 1 डिग्री एल्कोहल। और ये कितना है, देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, 2 डिग्री
एल्कोहल। और ये कितना है देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर 3, ठीक है। तो दिस वन इज 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। 3 डिग्री एल्कोहल में क्या है देखिए, 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, 3 प्लस आई। और 2 डिग्री में कितने जुड़े हुए हैं हमारे पास, 2 प्लस आई ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, केवल 1 प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्लस आई के बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, हमारी एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखिए, आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, जितने क्वेश्चन भी मैंने एरोमेटिक या बेंजीन रिंग वाले कराए, मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, जितने भी एग्जाम्पल मैं उसको कहाँ पर जोड़ रहा हूँ, OH के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये वाली कौन सी है, मेटा, और ये क्या बोलते हैं हम इसको, पैरा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं हर कोई एग्जांपल इसलिए कौन सा ले रहा हूँ कि मेटा पर ही लगा रहे हैं हम लोग ग्रुप को, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमने मेजोमेरिक इफेक्ट में और हाइपर कंजुगेशन आगे देखना है, ठीक है ना। क्योंकि मेटा पोजीशन पर कभी भी हाइपर कंजुगेशन या क्या कहते हैं उसको, मिजोमेरिक काम नहीं करता है। क्लियर। मेटा बाईपास अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा एक कॉन्सेप्ट, उससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस आई, इस पर कौन सा जुड़ा हुआ है, माइनस आई। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, CCl3 वाले की ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए हमारे पास इस एग्जाम्पल को क्या बोला है, चौथे में CCl3COH को A, इसको B और इसको C बोला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पावरफुल, ये भी माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, पावरफुल किस में जुड़ा हुआ है, B में, क्योंकि ये है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B, देन A, फिर यहाँ पर तो कौन सा जुड़ा हुआ है, ये प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर कौन सा हो जाएगा, C। क्लियर है। इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ पर भी देखिए 5वें एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारा, F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस ये क्या है, पावरफुल माइनस आई है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही क्या होगा देखो, CH3 और यहाँ पर CCl3 है, तो यहाँ पर माइनस आई है, यहाँ पर CH3, S से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। ये है प्लस आई, ये है हमारा माइनस आई, माइनस आई की वजह से घटती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, माइनस आई, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा जुड़ा हुआ है, प्लस आई। तो माइनस आई ग्रुप की वजह से क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक हमारे पास CT3 जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है हमारे पास CD3, एंड लास्ट वन इज CA3। और प्लस आई का ऑर्डर बताया था मैंने आपको, क्या होता है प्लस आई का ऑर्डर, CT3 का सबसे ज़्यादा, फिर CD3, देन CH3, जिसकी पावर CA3 की पावर सबसे कम है, ठीक है। और CD3 की पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जिसकी पावर कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बातें करते हैं, क्लियर, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें हो क्या रहा है देखो, कि एक जो कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए थे आपको, कि कैसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे बातें करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है देखो, ये वाला सेंटर जो है कैसा सेंटर है, SP सेंटर, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, SP2 सेंटर है। और यहाँ पर SP3, और सीधा सा CA3 ग्रुप का क्या काम कर रहा है, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप काम कर, प्लस आई, और यहाँ पर SP है और यहाँ पर SP2 सेंटर है, तो इस वजह से SP की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, ये ऑर्डर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई, ये भी है माइनस आई, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो माइनस आई की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फिर बढ़ जा रही है, क्योंकि COH के रेस्पेक्ट में जिस पर COH जुड़ा हुआ है उसी पर Cl भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगले में चले जा रहा है दूसरे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। इसमें थर्ड वाले एग्जाम्पल में और भी वो दूर चले जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम होने लग जाता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ क्या होगी हमारे पास, सबसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई ग्रुप नज़दीक जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा, ये हो जाएगा, देन ये, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है फ्लोरीन है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, क्लोरीन, और Br भी माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। और F की पावर क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। तो पावर बढ़ने की, माइनस आई की पावर बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए हम किसकी बातें करते हैं, हम अगला एप्लीकेशन बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। हम किस में बात कर रहे हैं, एमाइंस की बातें करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अब मैं पहले आपको डिग्री कैसे पता करते हैं एमाइंस की ये बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हुआ, NH3 है, ये क्या है हमारे पास, अमोनिया। इसमें से आपने क्या किया, एक H को हटाया, क्या लगा दिया, R लगा दिया, R मतलब एल्काइल ग्रुप। तो क्या हो गया, पहले 3 H थे, ठीक है, अब कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये RNH2, सिंपल समझने का तरीका है। फिर से आपने क्या किया, एक H हटाया, फिर क्या ले आए, एक R और ले आए। क्लियर। तो RN
आर और साथ में क्या हो गया एच, ठीक है। फिर आपने एक एच और रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, और प्लस एक आर और लगा दिया तो आर एन आर और आर, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इसमें जैसे जो नाइट्रोजन एटम है ना, नाइट्रोजन एटम है कितने एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, ठीक है ना। तो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 एक के साथ, तो ये कितना डिग्री होगी हमारे पास, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। अब इसमें कितना है हमारे पास, ये कितने से जुड़ा हुआ है हमारे पास, 2 से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एमाइन। आर ग्रुप मतलब CH3 ये भी एल्काइल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से, ये कितना, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री एमाइन हो गया, क्लियर। जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये है CH3NH2। अगर यहाँ पर NH2 की जगह अगर ये होता क्या, CH3OH ऐसा होता, ठीक है ना। ये एल्कोहल की डिग्री कैसे, अभी मैंने बताया था कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, ठीक है। तो ये कैसा है, ये 3 डिग्री एल्कोहल, इसको तो क्या बोलेंगे 3D एल्कोहल। पर यही ग्रुप यहाँ पर भी है, ठीक है ना, पर वो कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये है हमारा 1 डिग्री एमाइन है, क्लियर है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, बेस, ठीक है। जो आसानी से क्या करते हैं, लोन पेयर क्या करेंगे, इजीली क्या करते हैं, लोन पेयर डोनर को क्या कर, जो डोनेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बेस, ठीक है। जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, क्लियर। जो बहुत आसानी से, अब आसानी से कब डोनेट करेगा, जब जो हमारे पास लोन पेयर जहाँ पर है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी। जैसे देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर CH3NH2 किसकी बात कर रहा हूँ, CH3NH2 मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, केवल और केवल ये जो पढ़ा रहा हूँ ये किसके लिए है, गैसियस फेज के लिए। बराबर हमारे पास कैसा है, अगर गैसियस स्टेट में, ठीक है। बाकी एक्वस स्टेट में क्या ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको मैं आगे की वीडियो में पढ़ाऊंगा जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड में डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट का और इंडक्टिव इफेक्ट, 3 के बेस पे कंबाइंड रिजल्ट आता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी केवल और केवल किसके लिए ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि गैसियस फेज में जो एमीन्स हैं उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो CH3NH2 फिर क्या हो गया, CH3NH CH3, अगला है हमारे पास क्या, CH3 यहाँ पर क्या हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पर कितने, यहाँ पर लोन पेयर है N पर हर जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह पे है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आसानी से यहाँ से 2 हो रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले में क्या कर रहे हैं 3, ये कितना है हमारा, ये वाला है अगर, ठीक है, ये 3 डिग्री है, दिस वन 2 डिग्री एमाइन एंड दिस वन 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, 3 डिग्री वाले में होगी, ठीक है ना। तो गैसियस फेज है जब हमारे पास क्या है, गैसियस फेज, तो उसमें एमाइंस की बेसिसिटी का जो ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो नाइट्रोजन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो लोन पेयर को डोनेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। या लोन पेयर को डोनेट करना बोलो, या क्या करना, H+ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ऐसे स्पीसीज जो H+ डोनेट करते हैं एसिड होते हैं, H+ को जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। तो H+ को एक्सेप्ट करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है ना, या लोन पेयर को डोनेट करना, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री एमाइन, फिर 2 डिग्री एमाइन, फिर 1 डिग्री एमाइन। ये किसके लिए केवल और केवल, ये ऑर्डर एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल फॉर जब हम बातें कर रहे हैं गैसियस फेज की, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला, जब हमारे पास एक्वस फेज होता है तो उसमें इसमें कंबाइंड, एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं, एक किसकी बातें करते हैं हम, सॉल्वेशन, ठीक है, और किसका, स्टेरिक फैक्टर्स, ठीक है ना। इन 3 फैक्टर्स के बेस पे कंबाइंड रिजल्ट आता है, ठीक है ना। उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसको जानने से पहले आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की समझ होनी चाहिए और सॉल्वेशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। पहले हम उन चीज़ों को सीखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आगे जब हमारी वीडियो आते रहेंगी उसमें मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम कौन सा इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन के बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक, फिर एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर। उसके जितने भी एप्लीकेशन पोर्शन है हम सारी की सारी चीज़ें इसके आगे की वीडियोज में देखते रहेंगे, ठीक है। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।